हेलो गाइस, राधे राधे। सभी लोगों का स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी हमने सजाई है। और अभी हमारा टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 बज चुके हैं। तो चलिए गाइस, अभी करते हैं पूजा की तैयारी और हमें करनी है पूजा। तो इस तरीके से कुछ डेकोरेशन हमने अपने घर की थोड़ी बहुत करी थी। तो ये देखिए, ये गोपी बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि ये हमारी डेकोरेशन है। और ये छोटी सी डेकोरेशन करी थी हमने हमने तो नहीं मैंने तो नहीं करी थी। ये नंदू नीलू ने दोनों ने करी है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये डेकोरेशन करी थी इन्होंने। तो ये देखिए, और ये हमने भोग लगाए हैं। और अब ठाकुर जी का बर्थडे मनाया जाएगा, अब करा जाएगा उनका स्नान। तो चलिए अब स्नान दिखाएंगे हम आपको कि स्नान कैसे कराया जाएगा। तो उनका ये टावल और ये कपड़े, ये है टावल और ये है मुकुट उनके लिए आया है। और ये माला है और ये बाल हैं और ये है चड्डी ठाकुर जी की चड्डी है ये। और ये देख सकते हैं, ये है इत्र और ये है प्यारी सी ड्रेस, जो कि ये तो हमारे राधा कृष्ण जी की ड्रेस है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे वाले ठाकुर जी की भी ड्रेस है इसमें। तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो देख सकते हैं, ये बड़े वाला ठाकुर जी की हमारी ड्रेस है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। और छोटे वाले की कहाँ है? ये रही छोटे वालों की, ये वाली है। तो देख सकते हैं आप कि ये छोटे वालों की, ये भी बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही है। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्नान का टाइम हो गया है। तो गाइस देख सकते हैं, इनका भोग अभी हम लगा रहे हैं, शुरुआत करिए लगाने की। तो अभी अभी वो नहीं हुआ है कि अभी दीपक वगैरह जलाया जाएगा। तो अभी हमारे ठाकुर जी सुबह नहा धो के बैठे हुए हैं। और चलिए अभी इनका स्नान करने का टाइम हो गया है और इनको अभी अभिषेक कराते हैं। तो चलिए अभी आप देखना कि हमारे ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए गाइस, कराते हैं अपने ठाकुर जी का स्नान। तो चलिए अभी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और थोड़ा बहुत रह गया है भोग, तो वो लगा रही है हमारी नीलू, उसने पूरा कर दिया है। तो चलिए अभी जो सुबह नहलाए थे, हमने कपड़े पहनाए थे सुबह, जो पुराने कपड़े थे उनको उतार देते हैं पहले। और देख सकते हैं आपकी डेकोरेशन बहुत मस्त लग रही थी, क्योंकि ऐसी डेकोरेशन हमने पहली बार ही करी है। तो ये चलिए हम ठाकुर जी को बैठा देते हैं। अभी इसमें पहले फूलों से स्नान कराया जाएगा इनको। तो दोनों ठाकुर जी हमारे इसमें बैठ चुके हैं और इसी में हम ठाकुर जी का अभी स्नान कराएंगे पंचामृत से। तो देख सकते हैं अभी फूलों से स्नान किया जा रहा है और ऐसे फूलों को निकाल देंगे इसमें से, फिर इसमें कराएंगे पंचामृत से वो स्नान। तो देख सकते हैं पहले हम दूध से कराएंगे, फिर इनके ऊपर दही से स्नान कराया जाएगा। तो ये देख सकते हैं दही से, और दही से इतना चमक जाते हैं हमारे ठाकुर जी, बहुत ही अच्छे चमक जाते हैं दही से। और पंचामृत यही हमारा भोग प्रसाद बन जाएगा, इसी को हम प्रसाद रूप में ले लेते हैं। तो किस किस के यहाँ इस तरीके से प्रसाद बनाया जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम तो ऐसे ही बनाते हैं, हमारे यहाँ तो शुरू से ऐसे ही बनाया जाता है। हम अपने ठाकुर जी का अभिषेक कराते हैं, उसी को हम प्रसाद रूप में लेते हैं, जो कि हम इसे पंजीरी के साथ में भी खाते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसमें पहले शहद भी डाला है, दूध भी डाला, दही डाला। तो ये तीन हो गया। एक गंगा जल मिलाया जाएगा और घी मिलाया जाएगा, तो ये हो जाएगा पंचामृत। तो ये देख सकते हैं पंचामृत से हमने अभिषेक करा दिया है। और इनको फिर हमने कराया है चलनी में रख के, कांसे की थाली में बिठा करके। तो आप देख सकते हैं चलनी में जो बारिश की तरह से पानी से करा जाता है, वो जल ले करके हमने कराया इनको स्नान। तो देख सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी कितने मस्त होके स्नान कर रहे हैं। तो चलिए आप पहनाते हैं इनको हम कपड़े, जो कि हम लेके आए थे। कपड़े मैंने आपको दिखाए ही हैं कि हम क्या क्या लेके आए थे इनके लिए। तो चलिए गाइस, हमारे ठाकुर जी नहा चुके हैं और इन्हें अच्छे से हम पोंछ लेते हैं पहले टॉवल से। तो इन्हें सुखा लेते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं आपके इन्हें मैंने सुखा लिया है अच्छे से। और आप पहनाने हैं इनको कपड़े। तो छोटे वाले ठाकुर जी भी हैं, जो छोटे वाले हैं वो छोटे नहीं है गाइस, वो 150 साल पुराने हैं। वो इनसे भी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। ये तो 4-5 साल के ही हैं अभी, लेकिन वो इनसे बड़े हैं 150 साल पुराने, क्योंकि हमारी दादी सास के थे वो। और दादी सास के हमारे पास ही हैं, हम ही उनकी सेवा करते हैं। तो देख सकते हैं ये छोटू से हैं, लेकिन हैं ये बड़े बहुत, हमसे भी बड़े। तो इनको भी हमें बस पहनाने, इनको भी हमने अच्छे से सुखा लिया है और पोंछ दिया है। तो देख सकते हैं इनके भी छोटू से वस्त्र थे। तो बहुत ही छोटा साइज़ है, 0 साइज़ बोलते हैं ना, वो वाला साइज़ है।
लेकिन इनके 0 साइज़ के कपड़े लत्ते मिलते भी नहीं हैं। इनके बहुत से कपड़े मिल जाते हैं लेकिन चड्डी हैं, माला हैं, मुकुट हैं, ये चीज़ तो इनकी मिलती नहीं है। पहले से इनके मुकुट बना हुआ है लेकिन इनका तो ये गाइस हमारी एक और हमारी ये ठाकुर जी इतने नाराज़ हो गए कि इनको नए कपड़े तो पहनने ही नहीं थे। इनकी जो बड़ी ड्रेस आई थी वो छोटी निकली, वो नहीं आई। उनकी ड्रेस खींचातानी में लग रहे थे लेकिन नहीं आई। ड्रेस पहनी तो पहनी ही नहीं उन्होंने, बड़ी वाली ड्रेस तो पहनी ही नहीं उन्होंने। फिर दूसरी जो हमारे पास नई ड्रेस रखी थी वो पहनाई थी। फिर इनको मैंने इनकी ड्रेस तो इन्होंने पहन ली थी। और देखिए इनके मुकुट पहले से ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये इनके मुकुट है, देखो मोर पंख लगा हुआ है इनके, तो आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जो पुरानी ड्रेस थी पिछली साल की थी, जो वैसे तो नई थी लेकिन पुरानी थी, पर इनको यही पसंद थी तो इन्होंने यही पहनी। वो नई वाली ड्रेस नहीं पहनी, वो छोटी थी, कितनी भी खींची लेकिन नहीं आई। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी ड्रेस नई थी और इसको पहना देते हैं। अभी इनको यही पहननी थी तो चलिए, मुकुट तो पहन लिया था, मुकुट तो आ गया था इनके अच्छे से। तो ये देख सकते हैं, ये मुकुट लेके आई थी मैं, तो वो भी आ गया था इनके अच्छे से, तो ये पहना दिया इनको। तो देख सकते हैं कि अभी छोटू वाले तो हमारे बैठे हैं झूला में और बड़े वालों का तो झूला ही नहीं है। मतलब बड़े छोटे मतलब दोनों कंफ्यूज हो जाता है गाइस। तो ये तो छोटे हैं, बड़े वाले हैं, जो छोटे हैं और छोटे वाले हैं वो बड़े हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इनके भी इत्र लगा देते हैं और इनको बिठा दिया है अच्छे से। इनका झूला नहीं है, छोटे वालों का झूला है। तो ठाकुर जी एक ही हैं लेकिन उनको ही झुला देते हैं। तो ये भी झूल लेते हैं, ठाकुर जी को झूला ही तो झुलाना है, तो उनको बस कान्हा जी का झूला था वो ही झुला दिया है हमने, उनको छोटे वालों को झुला दिया और फूलों से इनको सजा दिया है, दीपक वगैरह लगा करके। इनका भोग प्रसाद सब मतलब हमने कंप्लीट कर दिया था। फिर करनी थी हमें आरती, तो हम आरती करेंगे अभी। और खाने हमने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, जो हमने नॉर्मल खाने में बनाया था, सब्जी, रायता, पूड़ी, बस यही बनाया था। और भोग प्रसाद कुछ अपने घर पे बनाया था और कुछ हमने बाहर से मंगाया था। तो सभी लोग बनाते हैं 56 भोग, लेकिन हमने 36 भोग लगाए थे गाइस। हमने कोशिश करी थी 36 भोग ही पूरे करे थे, हमने कोशिश पूरी करी थी, लेकिन हमारे 56 भोग पूरे नहीं हो पाए थे। तो चलिए सभी लोग कर लेते हैं साथ में आरती। तो आरती के बाद में हमें 12:30 बज चुके थे। उसके बाद में हमने चंद्रमा को जो जल चढ़ाया जाता है चंद्रदेव को, तो वो हम जल चढ़ा के आए थे ऊपर और पहले आरती करके भोग प्रसाद किया था इनका। और फिर चंद्रमा को अर्घ दे करके हमने खाना पीना खाया था। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि आप 4 जने ही क्यों पूजा में दिख रहे हैं, नीलू के नंदू के पापा क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो गाइस उनको फीवर हो गया था तो उस वजह से वो नहीं उठे थे, तो इस वजह से हमने नहीं उठाया था। हालांकि उन्होंने व्रत पूरे दिन रखा था लेकिन नहीं उठे थे वो पूजा करने के लिए, बाद में उठे थे जो हमने खाना पीना खाने के लिए उठाए थे। तो जब भी उन्होंने थोड़ा अपना पूजा पाठ किया था। तो देख सकते हैं हम लोगों ने सभी चारों ने हमने पूजा अच्छे से की अपनी, और उसके बाद में नंदू नीलू ने और हमने सब ने मिल कर के लगाया था भोग। और ये देख सकते हैं कि हमारे 36 भोग थे। तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी को जितने